हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। तो जब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर की तो हम रजिस्टर्स में डेटा ट्रांसफर करते हैं। या तो हम किसी मेमोरी से डेटा लेकर रजिस्टर में रखते हैं। तो इस तरीके के जो ट्रांसफर्स है ना, क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन अ सिस्टम काफी होते हैं, है ना, देयर कैन बी n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, है ना। तो अगर हम हर इंडिविजुअल रजिस्टर की बात करें कि R1 और R2, अगर हमारे पास केवल 2 रजिस्टर होंगे तो हम उन दोनों में लोडिंग की सर्किटरी लगा सकते हैं, है ना, या लोड इस तरीके से कुछ हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास में नंबर ऑफ रजिस्टर्स बढ़ रहे हैं तो होगा क्या, ये वायरिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, है ना। अननेसेसरी sending data from this minute component from one end to another end becomes very complicated. To overcome this, bus came into picture. Bus is nothing but a common platform जहां हमारे मल्टीपल रजिस्टर्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा कंपोनेंट जो कि क्या है, कॉमन है हमारे सारे रजिस्टर के बीच में, जिसको भी डेटा डालना है और जिसको भी डेटा लेना है वो दोनों एक्टिवेट करके आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो रजिस्टर ट्रांसफर के लिए हम एक बस का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। आप अपने सिस्टम पे देख पा रहे होंगे कि आपके पास में एक 4 बिट रजिस्टर जो कि आपके पास में अभी है A, B, C और D, जो कि 4 अपनी अलग अलग बिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A0, A1, A2 और A3। सिमिलरली B0, B1, B2 और B3, है ना। तो ये 4 बिट की जो आपके रजिस्टर्स है वो आपस में एक दूसरे से एक कॉमन बस के थ्रू कनेक्टेड है। वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप यूज कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, बेस्ड ऑन द इनपुट्स ऑफ सिलेक्शन लाइन 0 and 1, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 0 0, तो ये आपकी लाइन A0 है, ये आपकी लाइन से B0 है, ये आपकी C0 है और ये आपकी D0 है ना। तो 0 0 सिग्नल पे क्या होगा, यहां से निकलेगी 0 बिट, है ना। 0 1 पे निकलेगी यहाँ पर B0, है ना। 1 0 पे यहाँ से आएगा आउटपुट C0 और 1 1 से आउटपुट आएगा यहाँ पर D0। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो 4 मल्टीप्लेक्सर्स है वो कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे के साथ में 4 अलग अलग सेम S0 और S1 नाम की सिलेक्शन लाइन से। ये दोनों सिलेक्शन लाइंस की जो इनपुट है वो हमारे चारों मल्टीप्लेक्सर्स में जा रहे हैं। अगर हमारे पास में S0 और S1 की वैल्यू है 0 0, तो मल्टीप्लेक्सर 1 2 3 और 4 चारों में जा रही है। उसके वजह से जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, लाइन नंबर 0। तो पहले वाले जो आपका मल्टीप्लेक्सर दिख रहा है उसमें क्या आ रहा है, आपका फर्स्ट लाइन पे कनेक्टेड है आपका A0, है ना। वहीं अगर आप बात कर लेते हैं सेकेंड वाले का, तो सेकेंड वाले के फर्स्ट पे कनेक्टेड है A1, देन थर्ड में और ये फोर्थ में। तो whenever the S1 and S0 becomes 0 and 0, उस केस में क्या होगा, हर मल्टीप्लेक्सर से A रजिस्टर की 0 1 2 और 3 बिट क्या होगी, रिलीज होगी और वो कहाँ चली जाएगी, कॉमन बस में। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन बस का यूज करके हमारा जो डेटा है रजिस्टर का वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिससे हमारे ये वायरिंग का इशू था वो ओवरकम हो जाए। अब हम देखेंगे कि हमें एक्चुअली में कितने मल्टीप्लेक्सर्स लग रहे हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में k बिट रजिस्टर है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, k आउटपुट्स होना चाहिए, है ना। और k आउटपुट्स कब होंगे, जब हमारे पास में k मल्टीप्लेक्सर।
अब मल्टीप्लेक्सर में जो है सिलेक्शन लाइंस कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, तो सिलेक्शन लाइन हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे पास में कितने रजिस्टर्स है। अगर हमारे पास में मान लीजिए 3 या 8 रजिस्टर्स है ना, तो 8 रजिस्टर्स के लिए हमारे पास में कितनी सिलेक्शन लाइन लगेगी, 3 सिलेक्शन लाइन, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा ये एक मल्टीप्लेक्सर का एक आउटपुट है, टोटल कि किसी का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, तो एट ए टाइम क्या होगा, A0 जाएगा, B0, C0, D0, E0, F0, तो कितने सिलेक्शन लाइन लग जाएंगे हमें, S0, S1 और S2, 3 सिलेक्शन लाइंस लग जाएंगी। कितने बिट का रजिस्टर है हमारे पास में, 16 बिट का रजिस्टर अगर मान लीजिए, तो हमारे पास में टोटल कितने मल्टीप्लेक्सर लग जाएंगे, टोटल हमारे पास में 16 मल्टीप्लेक्सर लग जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास में 1 2 करते करते कितने, टोटल 16 multiplexer, each having 8 inputs and 1 output, है ना, which will be connected to a common bus of 16 bits. अब हमें जब रजिस्टर से हमने बस पे तो डेटा डाल दिया है, तो वो एक्चुअली में वर्क कैसे करेगा, तो वो वर्क कुछ इस प्रकार से करेगा। अगर आपको इस तरीके से कुछ करना है तो आप क्या करेंगे, R1 से पहले बस में डेटा डालेंगे और बस से आप R2। इस तरीके से हम बस की हेल्प से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस। और ये बस का जो सर्किट है, कॉम्बिनेशन सर्किट, वो हम बना किससे रहे हैं, हम बना रहे हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। अगर हम मेमोरी ट्रांसफर की बात करें तो मेमोरी ट्रांसफर में हमारे पास में 2 चीजें, पहला रीड ऑपरेशन और दूसरा राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन में मेमोरी से डेटा हम आउटसाइड वर्ल्ड में लेके आते हैं। इन रीड ऑपरेशन मेमोरी से हम डेटा किसी रजिस्टर में लेके आते हैं, और इन राइट ऑपरेशन हम रजिस्टर से मेमोरी के किसी एड्रेस पे स्टोर करते हैं। अगर हम देख सकते हैं तो इन दोनों केस में भी क्या हो रहा है, हमारे पास हमें ट्रांसफर रिक्वायर्ड है, मतलब हमें मशीन मेमोरी से, जब मेमोरी की अवेलेबिलिटी होगी, डेटा को पिक करके कहाँ डालना है, रजिस्टर में, और जब रजिस्टर से डेटा हमें कहाँ डालना है, मेमोरी में। यूजुअली हम मेमोरी ऑपरेशंस के लिए भी यूज करते हैं बसेस को। तो हम अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम मेमोरी से डेटा डालेंगे बस में, और बस से डेटा डालेंगे हम R1। फॉर मेमोरी स्पेशल डेटा एंड एड्रेस buses are there. एड्रेस बस पिक करती है कि किस लोकेशन से हमें डेटा लेना है, और डेटा बस उस डेटा को लेकर आता है। तो मेमोरी ट्रांसफर में हम लोग केवल 2 ऑपरेशंस देखेंगे, रीड फ्रॉम द मेमोरी एंड राइट इनटू द मेमोरी। फॉर दैट वी रिक्वायर बस इन दिस मैनर।